हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही होगी। तो चलिए आज डिस्कस करेंगे हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें टोटल इंक्लूड है 20 क्वेश्चन। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? मतलब वर्ल्ड टर्टल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये देखो, 23 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व कछुआ दिवस। क्लियर? कुछ अब एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं हम। मुख्य बिंदु देखिए, जैसे कि सबसे ज़्यादा कछुआ जो मिलते हैं विश्व में, वो गैलापागोस आइसलैंड पर मिलते हैं। कहाँ? गैलापागोस आइसलैंड पर। कछुआ टर्टल जो है लैंड में भी मिलता है, वाटर में भी मिलता है। और बाकी ये IUCN की जो लिस्ट है 111 कैटेगरी में इसको रखा गया है। IUCN की फुल फॉर्म हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, मैं बताती हूँ। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी फुल फॉर्म है। नोट डाउन कर लीजिए अगर पेपर पेन है आपके पास तो। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इस नेचर ने कछुआ को, जो कि टर्टल को 111 कैटेगरी में रखा गया है, मतलब संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है टर्टल को। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन सेकंड की तरफ। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? यानी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। क्लियर? अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सी गाय दिवस डुगोंग समारोह के हिस्से के रूप में रामन हापुतम में एक मोटरसाइकिल रैली हाल ही में आयोजित की गई है। तो ये देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, पहले तो हम क्वेश्चन बात करते हैं इसकी, क्वेश्चन नंबर 2 जो इसी में बनेगा, बाकी मैंने अलग से मेंशन नहीं किया है, आप समझिए। देखिए, विश्व डुगोंग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 28 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं सी गाय, जो समुद्री गाय है, जिसे डुगोंग बोला जाता है, जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है। तो समारोह के हिस्से के रूप में एक रामन हापुतम में एक मोटरसाइकिल रैली आयोजित की गई है। तो जानते हैं कुछ इसके फैक्ट जो एक्स्ट्रा है। डुगोंग जो है एक सी गाय है, मतलब समुद्री गाय है। क्लियर? और ये पाई कहाँ जाती है? अंडमान निकोबार में पाई जाती है। और उसका राज्य जीव है, मतलब स्टेट एनिमल है। और जो इसका कंजर्वर सेंटर है वो गल्फ ऑफ मन्नार है। डुगोंग जो सबसे ज़्यादा समुद्री गाय पाई जाती है, गल्फ ऑफ मन्नार में पाई जाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पाक जलसंधि तमिलनाडु के बीच में ये जगह है। और ये जो रैली निकाली गई है, आप इस तरह से समझिए, जो रामन हापुतम में जो मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है, वो किसके द्वारा निकाली गई है? तो ये जो समुद्री तटरक्षक हैं, मतलब ओशन ऑफिसर हैं, उनके द्वारा ये रैली निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये APJ अब्दुल कलाम मेमोरियम से स्टार्ट की गई थी ये रैली। तो ये रैली का उसका उद्देश्य क्या था? इस रैली का मेन उद्देश्य ये था, जो समुद्री गाय हैं उनको संरक्षित करने के लिए या उनको कंजर्व करने के लिए ये रैली निकाली गई थी। यह मोटरसाइकिल रैली निकाली गई थी किसके द्वारा? ओशन ऑफिसर के द्वारा। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? किस देश में हाल ही में रिकॉर्ड 13वां सुदीरमन कप खिताब जीता है? तो ये जीता है चाइना ने हाल ही में। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए, जो संयुक्त नौसेना अभ्यास जो टाइगर शार्क 40 कहाँ हो रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, जो टाइगर शार्क अभ्यास है 40, ये कहाँ हो रहा है? तो ये
चिट्टोग्राम बांग्लादेश में हो रहा है। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट समझते हैं हम। देखो, चिट्टगाम जो है एक बंदरगाह है, मतलब एक पोर्ट है। क्लियर। बस्टर आइलैंड्स के पास इसकी जो लोकेशन है बस्टर आइलैंड्स के पास है। अब देखो, जो बस्टर आइलैंड है इसका निर्माण जो कराया है बांग्लादेश में इसका निर्माण जो किया गया था वो रोहिंग्या के लिए किया गया था। और जो हाल ही में एक चक्रवात आया था जिसे मोचा साइक्लोन कहते हैं, वो इसी बांग्लादेश के समुद्र से ही आया था। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे आपको। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 2025 वर्ष को, जो मतलब आने वाला 2025 है, को किस देश में विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? 2025 वर्ष को किस देश में विशेष पर्यटन मतलब टूरिज्म ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा? तो ये किया जाएगा श्रीलंका। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश का माउंट एंटना है ज्वालामुखी एक बार फिर फट गया है? तो ये दोस्तों माउंट एंटना जो है कहाँ है? इटली में दोबारा से फट गया है ये। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु हम जानते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने डायग्राम में मेंशन किया है, ये ज्वालामुखी, तो ये देखो फिर से फट गया है। तो जब फटने के बाद जब इससे ये पिघला है तो इसके बाद क्या बनेगा? एक साइड में बनेगा सॉलिड, जो कि सॉलिड बनेगा कहाँ? मैदानी इलाके में। क्लियर। मैदानी इलाके में जब वो बहकर आएगा तो क्या बनेगा? वॉल्केनिक माउंटेन बन जाएगा, मतलब ज्वालामुखी पर्वत। और जो दूसरी साइड है मोल्टाओ लावा जो है वो पानी में बनेगा, और वो पानी में जब बहकर आएगा तो वो वॉल्केनिक आइसलैंड बन जाएगा। जैसा कि मैंने डायग्राम में मेंशन कर रखा है, वॉल्केनिक आइसलैंड मीन ज्वालामुखी आइसलैंड बन जाएगा। क्लियर। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, किसने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में पहली रैंक हासिल की है? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ ने पहली रैंक हासिल की है। किसमें? राष्ट्रीय जल पुरस्कार मतलब नेशनल वाटर पुरस्कार जो 2022 में पहली रैंक मिली है, छत्तीसगढ़ को मिली है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्लियर। कुछ इसके मेन फैक्ट हैं या बिंदु ही कहें, उनके बारे में हम नजर डालते हैं। देखिए किसके अंतर्गत आता है, पहले तो आप ये बात समझिए। देखिए ये जल शक्ति मिशन 2019 के अंतर्गत ये आता है। क्लियर। जल जीवन मिशन के अंदर 2 और हैं, ये जल जीवन मिशन और एक अटल भूजल योजना, ये इसके अंतर्गत है जल शक्ति नियम के। ये सब गजेंद्र शेखावत द्वारा ही लॉन्च किए गए हैं। इसका मेन पर्पस क्या है, मतलब जो उसका मेन उद्देश्य है, जो ग्राउंड वाटर होता है ना उनमें सुधार करना। और ये कब कब हुए थे? 2018, 2019, 2020, 21 में नहीं हुए थे, कारण जो भी रहे हों। और अब जो ये पुरस्कार मिला हुआ है 2022 में अंत में। क्लियर। तो ये पॉइंट थे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए विश्व स्वास्थ्य सभा का 36वां सत्र कहाँ आयोजित होगा या किया जाएगा? तो ये देखो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। मई 2023, जैसा कि नोट्स में मेंशन है, 2023 में अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास का दूसरा संस्करण किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? हाल ही का क्वेश्चन है। तो ये देखो भारत और सऊदी अरब के बीच ये नौसेना अभ्यास हुआ है, जिसका नाम है अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास। तो ये इसका दूसरा संस्करण था, मतलब इसका सेकंड एडिशन। क्लियर। अब देखो कुछ इसके मेन पॉइंट पर हम नज़र डालते हैं। देखो ये हो कहाँ रहा है? तो ये सऊदी अरब में हो रहा है। इसका जो अभ्यास का स्थान है वो सऊदी अरब है। और इसमें जो भारत की तरफ से
नौसेना के जो जहाज़ शामिल हैं उनके नाम मैं बता देती हूँ। इसका नाम है, जैसा कि नोट्स में भी मेंशन है, बाकी मैं लिख देती हूँ, INS तरकरा और सेकंड है INS सुभद्रा। इसके 2 नौसेना जहाज़ शामिल हैं इस नौसेना अभ्यास में। उम्मीद है आपको ये एक्स्ट्रा जो फैक्ट हैं क्लियर हुए होंगे इनके पॉइंट। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मई 2023 में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है हाल ही में? तो जो स्काई वॉक है पुल का उद्घाटन हाल ही में किया गया है, तो ये तमिलनाडु में किया गया है। क्लियर। अब देखो इसके कुछ हम मेन पॉइंट आते हैं। इस पुल की जो लेंथ है ना, जो लंबाई है कितनी है, 570 मीटर और चौड़ाई है 4.2 मीटर। याद रखिएगा, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा कर आ सकता है कि ये स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो तमिलनाडु में। इसकी जो लेंथ है और चौड़ाई है वो कितनी है, तो 570 इसकी लंबाई है और 4.2 मीटर इसकी चौड़ाई है। राइट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में किस उपनगर का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रख दिया गया है, यानी कि छोटा इंडिया रख दिया गया है हाल ही में इसका नाम बदल कर का। तो सिडनी का नाम लिटिल इंडिया रख दिया गया है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर। जो इसके मुख्य बिंदु है जानते हैं। देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया किसके बीच बसा है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में। क्लियर। जो इसकी कैपिटल है, जो इसकी राजधानी है, मेलबर्न है। अब देखिए हैरिस पार्क है एक ऑस्ट्रेलिया में, तो ये किसके लिए फेमस है? हैरिस पार्क जो फेमस है इंडिया के, जहाँ लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं हर साल, तो इसके लिए हैरिस पार्क फेमस है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में जारी है के वार्षिक नाखुशी मतलब अनहैप्पी इंडेक्स, नाखुशी सूचांक में कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो देखो जिम्बाब्वे शीर्ष पर है, टॉप पर जिम्बाब्वे है, जो अनहैप्पी इंडेक्स में शीर्ष पर है, मतलब टॉप पर है ये, मतलब खुशहाल देशों में, मतलब अनहैप्पी कंट्रीज़ में जो सबसे शीर्ष पर है, टॉप पर है, जिम्बाब्वे है। क्लियर। तो देखिए इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन पर बात करते हैं हम। देखो सबसे ज़्यादा जो खुशहाल देश है पूरी दुनिया में, जो सबसे ज़्यादा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे ज़्यादा खुशहाल देश कौन सा है, तो दोस्तों फिनलैंड जो है सबसे ज़्यादा खुशहाल देशों में है। और भारत की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा खुशहाल राज्य मिजोरम है इंडिया में। और देखो इस इंडेक्स में, जो नाखुशी सूचांक में जो इंडेक्स में देश शामिल है, उसमें कितने देश हैं? 157 देश हैं। क्लियर। इस इंडेक्स में तो जो सबसे ज़्यादा अनहैप्पी कंट्री है वो जिम्बाब्वे है, और जो सेकंड पर आई है वेनेजुला देश है। क्लियर। और जो भारत की अब बात करें तो हम, भारत कौन से स्थान पर है? तो जाहिर सी बात है भारत जो है 105वां स्थान प्राप्त किया है नाखुशी सूचकांक में, मतलब अनहैप्पी इंडेक्स में। क्लियर। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करते हैं, जो 2000 देश में किसे सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल भी इससे रिलेटेड एक और जो 2022 का था वो किसे मिला था, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। और जो इस साल का है हम उसके बारे में बात करते हैं। देखो जो इस साल जो मिला है बुकर पुरस्कार, वो जियोर्जी गॉस्पोडिनोर को मिला है, जो कि कहाँ की हैं? बल्गेरियन की हैं, याद रखिएगा। और जो मुख्य बिंदु इसके जानते हैं, देखो ये दिया के, जो बुकर पुरस्कार जो होता है वो दिया के क्षेत्र में जाता है, पहली बात तो ये। तो देखो ये लिटरेचर के एरिया में ये दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर। अब देखो जो इस सबसे पहले जो बुकर पुरस्कार जब इसकी शुरुआत हुई थी तो किसे मिला था? तो वो इस्माइल कादरी जी को मिला था। क्लियर। और जो देखो 2022 की बात करें तो 2022 में जो मिला है जी, गीतांजलि जी को मिला है बुकर पुरस्कार। क्लियर। गीतांजलि जी को मिला है, याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है।
और जो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट किया था, मतलब अंग्रेजी में जो इसका अनुवाद किया था, वो डेजी ने किया था। और जो 2023 का जो बुकर पुरस्कार है, तो जो जिन्होंने इसका इंग्लिश अनुवाद किया है उनका नाम है एंजीला, ये भी याद रखिएगा। और जो बात करें हम 2022 में जो गीतांजलि जी को बुकर पुरस्कार मिला था, तो उनकी जो किसके लिए भी मिला था, मतलब टॉम ऑफ द सेंट के लिए ये इन्हें 2022 में ये पुरस्कार मिला था। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा देश शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है? तो देखो, शराब, एल्कोहल, स्वास्थ्य, हेल्थ की जो वार्निंग शुरू करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बना है वो आयरलैंड बना है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 16 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कौन सा देश अपने नए संसद भवन के अग्रमी उद्घाटन में एक प्रमुख स्थान पर सेंगोल राजदंड स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो ये कौन बना रहा है? भारत बना रहा है। आइए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। देखिए, जो संसद बन रही है वो कहाँ बन रही है? दिल्ली में बन रही है, जो कि जो पहली संसद बनी थी 1921 और 27 के बीच बनी थी पहली संसद। क्लियर। और जो इसका जो उद्घाटन होने वाला है, जो दूसरी संसद है, 28 मई को इसका उद्घाटन होने वाला है। और उद्घाटन करेंगी कौन? जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। क्लियर। जो इसकी ग्रैंड ओपनिंग होगी वो द्रौपदी मुर्मू करेंगी। क्लियर। जो देखो ये बनाया क्यों गया है, पहले मेन मुद्दा ये उठता है। तो देखो इसकी जो क्षमता थी वो पहले कम थी, जो पुरानी वाली संसद में उसमें इतने लोग नहीं आते थे। तो ये जो नई संसद बनेगी तो इसका मेन उद्देश्य क्या होगा? जगह बढ़ेगी, उसमें पीएम, वाइस प्रेसिडेंट के रूम भी होंगे, ये सब देखने को मिलेगा। इस पर्पज़ से ये बनाई जा रही है। अब बात करते हैं इसके 4 पॉइंट की। देखो, एक संगोल शब्द है जो तमिल से आया है, जो इस तमिल से आई यह शब्द ट्रांसफ़र ऑफ पावर को दर्शाता है। मतलब कहने का मतलब है, जब इंडिया को जब पावर दी थी ब्रिटिश ने, जो ब्रिटिश सरकार थी, तो उसके लिए ये संगोल शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो काफ़ी हाल ही में आजकल न्यूज़ में चर्चा में भी बना हुआ है, जिसमें विवाद भी छिड़ा हुआ है। किसको लेकर? संगोल शब्द को लेकर। क्लियर। और जो संगोल शब्द का मतलब होता है कि किसी को अपनी शक्तियाँ देना। तो माउंट बेटन के द्वारा सबसे पहले इस संगोल शब्द का प्रयोग किया गया था, माउंट बेटन द्वारा भी। और जो सबसे पहला जवाहरलाल नेहरू, और ये दिया जो संगोल दिया किसे था? जवाहरलाल नेहरू जी को ये दिया गया था। क्लियर। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की, जो कि ये है। देखिए, भारत के किस बुनियादी ढांचा मतलब परियोजना ने मुंबई व नवी मुंबई के बीच एक यात्रा के समय को 20 मिनट तक कम कर दिया गया है? हाल ही का क्वेश्चन है। देखिए, जानते हैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बारे में। तो जो बुनियादी ढांचा है मुंबई और नवी मुंबई के बीच, तो उसका नाम जो है ट्रांस हार्बर लिंक है। क्या है? ट्रांस हार्बर लिंक, ट्रांस हार्बर लिंक है। तो देखो इसके मुख्य बिंदु जानते हैं। जो मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। भारत का लंबा समुद्री ब्रिज है ये। और टोटल टाइम जो मुंबई से नवी मुंबई को लगेगा 20 मिनट लगेगा। और 26 मई को ये लॉन्च होगा, तथा लॉन्च होने के बाद इसको पूरा होने में दिसंबर 2023 तक का पूरा समय लग जाएगा। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। मई 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सबसे बड़े स्वयं सहायता समूह नेटवर्क कुदुम्बश्री की 25वीं वर्षगांठ समारोह को कहाँ संबोधित किया है? तो उन्होंने हाल ही में संबोधित किया है स्वयं सहायता समूह
नेटवर्क कुदुमश्री को केरल में हाल ही में संबोधित किया। क्लियर। जो स्वयं सहायता समूह का जो नेटवर्क था कुदुमश्री, जो इसकी स्टेबलाइटमेंट थी, मतलब इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। कहाँ हुई थी? केरल में। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। हाल ही में पीएम मोदी ने कौन सी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? देखो, ये वंदे भारत ट्रेन है जो हाल ही में देहरादून से दिल्ली के बीच चली है, और जो डेट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, 25 मई है। 25 मई याद रखिएगा, 25 मई। जानते हैं कुछ इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। देखो, ये चली कहाँ है? देहरादून को नई दिल्ली से जोड़ने वाली उत्तराखंड की, कहाँ? उत्तराखंड की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत ट्रेन, जो हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से हरी झंडी दिखाई थी देहरादून के लिए। क्लियर। तो ये टोटल 19 क्वेश्चन थे, 20 नहीं थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। देखिए और शेयर भी कीजिए, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए। बाकी स्टे ट्यून। थैंक यू, टेक केयर।